Monisa class के introduction देती चलो. He's a senior vice president HRCP to present award to Miss Sadaf. Please, Miss Sadaf Altaf, lawyer, please come on the stage. Happy Mother's Day with love we say. You're a sunshine on a cloudy day, in every smile and every tear. Your love for us is मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाली शबाना आसिफ साहब ने काम करना चाहिए, और चाहे वो FPCCI हो, विमेन चेम्बर्स हो, या दूसरे और मीडिया सेंटर्स हो, सोशल मीडिया वाली चीज़ हो या जस्टिस हो. मैडम सदफ अल्ताफ लोया, आपसे सवाल करूँगी मैं. आपने इतना टाइम निकाला, मैं वैसे ही आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ. कोई चीज़ नहीं पता होती है, रोज़ाना एक चीज़ नहीं सीखती भी है और अपनी फैमिली के लिए जान देने को तैयार होती हैं. तो आपसे थोड़ी इस पर रोशनी डालें कि हम क्या कर सकते हैं उन ऐसी ख़वातीन के लिए जो आपने देखी, आपकी इस उम्र में क्या आप समझती हैं कि क्या करना चाहिए. हमें जितनी बातें हुई हैं वो सब चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. क्या वो जस्टिस के ऊपर हो, क्योंकि मुझे पता है मेरा केस 6 इयर्स चला था. एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ बैरियर्स थी, कुछ ऐसी हम लोगों को डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस फेस करनी पड़ी एज अ वुमेन, जो मैं नहीं परेशान हो गई थी. एट द एंड ऑफ द डे यार आई वांटेड टू लीव ईच एंड एवरीथिंग. मुझे कोई चीज़ रिकवर नहीं करना. इवन तो बच्चों की आप एजुकेशन के आगे नहीं, तालीम नहीं करवा सकते अनटिल और अनलेस. ज़िंदगी बढ़ाने के बहुत सारे काम करने होते हैं. तो एक तो ये चीज़. सेकेंडली, जब एक बात हुई अभी कि घर से चीज़ें शुरू होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को एक चीज़ बचपन से सिखाई जाती है कि बेटा जब शादी हो के जाओ तो वहाँ से जनाजा ही निकले. ये बात याद रखना. मैं आजकल मैंने अपनी बेटी को समझाया और मैं सबको ये बोलती हूँ एज अ मदर, बेटा आई एम हियर फॉर यू. पहली आवाज़ आए या पहला कोई हाथ उठाए या पहला कोई चीखे, आई एम हियर टू सपोर्ट यू. यू हैव टू कम टू मी. माँ जिंदा है, माँ ने बेटी बेची नहीं है, माँ ने दफना नहीं दी है कि बस रिश्ता ख़त्म नहीं किया है. तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट. हमें अपनी औलाद को, बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा हम यहाँ पे हैं, हमने तुम्हें बहुत नाजों से पाला है एंड यू हैव टू सी. तुम किसी और के घर तो जा रहे हो, लेकिन हम यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा हैं. तो ये चीज़ हमें एज अ मदर समझानी चाहिए अपने बच्चों को. जहाँ भी आप देखें वो इस तरीके से सर्कुलेट हो रही है जैसे कोई मिठाई तकसीम नहीं करता. इस तरीके से हम लोगों ने इस पर जो है वो ऑपरेशन शुरू किया हुआ है. आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग जो इस तरीके से खुलेआम कोई मंशियात जो है वो सर्कुलेट कर रहा हो, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक रखता हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कहाँ से भी किसी भी पार्टी का बंदा हो, यहाँ मैं ये वाजे कर दूँ कि किसी का भी हो, आपने हमें इत्तला करनी है, आपने हमें बताना है, क्योंकि आपके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हमारे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है. आपके बच्चों, क्योंकि आपके बच्चे ही हमारे कल के फ्यूचर हैं. हम माँओं का जो दारो मदार है वो तो अपने बच्चों पर ही है ना. मैं खुद एक माँ हूँ, एक जवान बेटे की माँ हूँ, और मेरी हर टाइम नज़र रहती है कि वो यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या वो खा रहा है, या उससे लोग जो मिलने आ रहे हैं उसे क्या दे रहे हैं. आपने जवाब दिया तुम्हारी माँ. उन्होंने फिर पूछा इसके बाद कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया तुम्हारी माँ. और उन सहाबाए किराम ने फिर से पूछा उसके बाद कौन? फिर प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आया तुम्हारी माँ. वो हैरान हुए, कहा फिर कौन? फिर कहा कि अब तुम्हारे हुस्न सलूक का हकदार तुम्हारा बाप है. तो 3 दफ़ा ये जो माँ के हकूक़ को अदा करने और हुस्न सलूक के बारे में बोला, तो यहीं पर ही प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से माँ की हैसियत पता चलती है. उसके बाद में आती हूँ कि दूसरी हदीस है, जो प्यारे नबी की हदीस है, वो कि माँ के कदमों तले जन्नत है. जन्नत अगर शुरू होती है तो वो माँ की कोख में, जब वोम में एक बेबी डेवलप होना शुरू होता है, वो 9 महीने
मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ।